सारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से चलते हैं अपने उस प्रैक्टिस सेट पर जो करा रहे थे अभी तक। तो अभी तक तो सौरमंडल ही चल रहा है, तो सौरमंडल को देखेंगे। आज 150वां क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, लगभग 150 के आसपास। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। कह रहा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो आपका बुध होता है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर है। तो नेपच्यून। सबसे अंतिम जो ग्रह होता है वो नेपच्यून होता है। तो जाहिर सी बात है वो सूर्य से भी और पृथ्वी से दूर होगा। ठीक है। वर्ष दीर्घतम होता है, मतलब किस ग्रह पर सबसे अधिक वर्ष होता है। तो कहेंगे भैया नेपच्यून पर। ठीक है। सबसे दिनों वाला वर्ष होता है, सबसे अधिक दिनों वाला। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है। तो नेपच्यून ही है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है भैया, कह रहा है कि प्लूटो की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलक द्वारा की गई थी। तो क्लाइड टम्बैक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। तो कौन सा है वो। चंद्रमा है। आकाशीय पिंड की बात कर रहा है, ग्रह की बात नहीं कर रहा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है। तो कौन। चंद्रमा कहलाती है। ठीक। कह रहा पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना % होता है। तो 59% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है केवीएस निम्नलिखित में से क्या है। तो केवीएस क्या है। तो कहेंगे चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर केवीएस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जा सकता है। तो सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। तो सूर्य का ग्रह नहीं है तो कौन नहीं है। चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। चंद्रमा है। ओके। और ये देखो टीमोस जो होता है मंगल ग्रह का है। टाइटन जो है वो बृहस्पति ग्रह का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न से किसे कहा जाता है। तो चंद्रमा को कहा जाता है। कह रहा है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसे कहते हैं। तो जुपिटर को कहते हैं। क्या पूछा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी तो चंद्रमा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है। तो कहेंगे भैया 83.3 दिन लेता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय क्या होता है। लगभग 2 सेकंड से कम। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। तो चंद्रमा को कहा जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, तो कहेंगे 1,000वां भाग है सूर्य का। ठीक है। नेक्स्ट है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो आकाश का सबसे चमकदार तारा सिरियस है। नेक्स्ट है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है। तो भैया 86 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है। 86 वर्ष का। तो कहेंगे सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य को छोड़कर। ठीक। तो कितना 4.5 वर्ष लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वो होते हैं भैया लास्ट में मंगल और बृहस्पति। आगे से बृहस्पति और पीछे से मंगल। ठीक। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है तो कौन सा है। जूनो, सिरस, प्लास्टा। तो भैया जीनस। ऑप्शन नंबर ए। धूमकेतु की कुछ सूर्य से परे दृष्टि होती है क्योंकि कह रहा है यहाँ पे सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भय जिताब डालता है। यहाँ देखो क्या है, जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उल्का पिंड द्रव्यमान केवल अपकेंद्रीय बल के कारण
दूर क्षिप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका उल्कापिंड द्रव्यमान तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे होते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित होती है। तो इसमें 3 काट दो भैया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि यहाँ किसके किसके बीच पाया जाता है, बृहस्पति और मंगल के बीच, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण के दौरान होता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो कहेंगे भैया कोरोना दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है, तो किस स्थिति में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच नहीं, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है। जब सूर्य तथा चंद्रमा नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, कब पाई जाती है, तो देखेंगे जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, नहीं, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और क्या बोल रहा है, अमावस्या के दिन होता है कि पूर्णिमा का दिन, तो अमावस्या के दिन होता है। तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो 7 ग्रहण हो सकते हैं। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन होता है। सिजगी क्या है, तो कहेंगे सिजगी जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणिक स्थिति 9। फिर कह रहा है पृथ्वी के एक ही और सूर्य चंद्रमा की स्थिति, नहीं, सूर्य चंद्रमा तक के बीच स्थिति, तो ऑप्शन नंबर ए होगा भैया। कह रहा है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना होता है चंद्र ग्रहण, ऑप्शन नंबर सी होगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो पूर्णिमा के दिन होता है। कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, तो सूची के नीचे दिए को प्रयोग करना है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, ये सही है। कह रहा सौरमंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर है तो शुक्र है, ये है। ठीक, और फिर कह रहा सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है, ये भी सही है। मतलब ए का सही है, ए का 1 और बी का 3 और सी का 2, ये ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से किसे शुक्र कहते हैं, तो भैया वेनस को कहते हैं। अब अंग्रेजी वाली बात आ गई है, तो यहाँ देखेंगे तो देखो भैया, सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध, बुध को हम मरकरी बोलते हैं, ओके। शुक्र को वेनस कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ और मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न और अरुण को नेपच्यून, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है लगभग, तो कहेंगे 150 × 10⁶ के किलोमीटर। ग्रह क्या है, तो कहेंगे भैया ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, कह निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह और चंद्र हैं, तो कहेंगे भैया शनि के पास सबसे अधिक ग्रह और शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। अगर यहाँ पे केवल उपग्रह की बात करता तो हम बृहस्पति लगाते, लेकिन यहाँ उपग्रह की बात केवल नहीं कर रहा, यहाँ चंद्र की भी बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ शनि पे लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है
मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई कौन था? देश का नाम बताओ। तो कौन था? भारत था। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर मिलाइए। तो कह रहा है पहला घटते क्रम में, तो पहला सबसे बड़ा कौन होता है? बृहस्पति होता है, फिर शनि, फिर बृहस्पति नहीं, ये काटो, बृहस्पति नहीं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और पृथ्वी। तो मतलब पहला जो होता है हमारा सही है। इसके बाद चौथा है, फिर तीसरा है नहीं, तीसरा नहीं, काट दो इसे। फिर कह रहा है चौथा है, पहला चौथा दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का वह एमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो पृथ्वी का सिस्टर कौन कहलाता है? शुक्र कहलाता है। शुक्र सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं? तो भैया कोरोना कहते हैं। ठीक है, तो कोरोना काल से समझ लेना। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम दूरी को उपसौर और अधिक दूरी को अवसौर। अयनांत तथा विषों के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ बता दे भैया, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। 21 मार्च के जो सन होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, भूमध्य रेखा पर जाता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, 21 जून को कर्क रेखा पर, ये नहीं जाता है। ठीक है, चलो ऑप्शन आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।